एक ज़माना था मैं भोजपुरी नहीं जानता था। जब इंडस्ट्री में पहला बार कदम रखनी था 16 साल हमारी उम्र वाला। साउथ इंडिया में अल्लू अर्जुन जी के साथ काम किया, मैंने चिरंजीवी सर के साथ काम किया, बाहुबली का सेट पे मैं भी वहाँ भी मैं काम किया हूँ। साउथ इंडियन इस इंडस्ट्री को छोड़ के आपने स्विच किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके पीछे कारण क्या था? भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत नामी जानी हस्तियां हैं, उनमें किन के साथ काम करना सबसे अच्छा लगा? का अलग अलग फ्लेवर है। जैसे पवन जी के साथ काम कर रहे हैं तो मान लीजिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, केसारी भैया के पास आ गए कैडबेरी है। तो अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइंस की, तो उनके साथ भी तो आपने काम किया है, तो जो भोजपुरी हीरो हैं उनको तो आपने चॉकलेट फ्लेवर से एक्सप्लेन कर दिया उनको क्या कहेंगे आप? मैं दावा ठोक के बोलूँगा, हम लोगों के भोजपुरी इंडस्ट्री में जो टेक्नीशियन काम कर लिए वो दुनिया के किसी इंडस्ट्री में काम कर लेंगे। अब सीरियलें शूट हो रही हैं हम लोगों के यहाँ, फिल्मों पे फोकस ही नहीं है, किलो के हिसाब से फिल्में बनती हैं। तो ऐसा तराजू लिया जाता है, स्क्रिप्ट रखा जाता है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ऐसा ऐसा भार देख के ऐसा गिराते हैं और तुरंत आप स्क्रिप्ट उठाएंगे, ये फिल्म 12 दिन में बन जाएगी। आगे वाला समय के कौन सी थी भैया एक क्वेश्चन मार्क। नमस्कार, मैं विशाल राज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने पॉडकास्ट एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारी फिल्में जैसे डंक, भूत मंडली, रंग दे बसंती जैसे बहुत सारे नामी फिल्मों में काम किए हुए हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई ऐसे एक्टर या कोई ऐसे अभिनेता भोजपुरी के हों उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया हो, चाहे कोई भी हो। चलिए मिलवाते हैं आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के दीपक सिंह जी से। स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट एपिसोड में सर। नमस्ते भाई। तो कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपनी माटी बलिया में आके कैसा लग रहा है? बलिया अपनी माटी है, पैदाइश तो हम लोग यहीं के हैं। हाँ। भले पढ़ाई लिखाई जो भी है वो बाहर हुआ है हैदराबाद में, तो बाकी घूम फिर के तो अपनी ही माटी में आना है। तो बलिया में है, और बलिया जैसा खूबसूरत शहर, छोटा सा शहर है। लोग कहते हैं, मैंने कई सारे किताबों में भी पढ़ा है कि बलिया 24 घंटा पहले आज़ाद हुआ, कोई बोलता है 1 महीना पहले आज़ाद हुआ, जो भी है, मगर आज़ाद तो हुआ। बलिया का नाम तो है, पहली बार कहीं आज़ाद हुआ है, तो अच्छा लगता है। छोटा सा सिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है सिटी जाने में, देहात जाने में। गाड़ी उठाए 10 मिनट में सिटी, 10 मिनट में घर। लेकिन जो आजकल लोग शहरों में रह रहे हैं, वो अगर गांव की बात किया जाए तो जो सुकून हमारे यहाँ मिल जाएगा वो शहरों में सुकून नहीं है। देखिए, मैं शहर और गांव के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शहर में रहना ठीक है, एक रॉयल्टी है कि शहर में रह रहे हैं लोग, मगर शहर में रहना मतलब किराए का घर, किराए की नौकरी, किराए की गाड़ी, किराए का एजुकेशन और किराए का सब्जी, सब किराए पर ही चलता है। एट द एंड आपको सैलरी मिलता है ना, वो किराए के नाम पे ही आपको सब भरते भरते पता चलेगा आपके हाथ में जाके 1000-2000 रुपये ही बचे हुए हैं। तो और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग VIP में हो गए तो एक कार का लोन, तो बचा क्या हम लोगों के पास? सही कह रहे हैं आप। और गांव का मैं एग्जांपल देता हूँ, अपना घर, खेत मान लीजिए खेत है मेरे पास, अगर मैं खेती नहीं भी करूँगा ना तो लगान का अनाज आ जाता है, उससे हम लोग खा पी लेते हैं मस्त। वो अपना है, किराया वो नहीं अपना देना है, किराया नहीं देना पड़ता है, और बस जो कमाना है वो सेव करना है, और कुछ घर परिवार पर खर्चा करके ना एक रॉयल लाइफ जी सकते हैं गांव में। और ये भी बात है कि अगर आपको घूमने का मन किया शहर में तो आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवा के फिर जाना पड़ेगा, लेकिन गांव में 2 दोस्त मिल गए और बोले कि चलो भैया घूम के आते हैं, तो मेढ़े और खेते और एक गांव से दूसरा गांव कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये सुकून बलिया में है या गांव में है, जिस माटी से हम लोग जुड़े हुए हैं? बड़ा सुकून वाला जगह है भाई, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ। जितना सुकून गांव में है ना, उतना सुकून शहर में नहीं है।
लेकिन आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में अब लोग पलायन करते जा रहे हैं शहर की तरफ। मुझे तो ठीक है, पैसा रुपया रुतबा ये मायने रखता है, लेकिन अंततः जो सुकून है ना वो वापस हमको गांव ही में मिलेगा, शहरों में नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब अपनी अपनी राय है, लोग अपना अपना राय है। मगर एक बात बता दूं, हम लोगों की पीढ़ी जो है ना, अपने माँ बाप की पीढ़ी जो चल रही है वो आखिरी पीढ़ी है जिनको मोबाइल से मतलब नहीं है। आने वाले जनरेशन में ना शहर का गांव क्या, हाँ, सारे लोगों के हाथ में मोबाइल रहेगा, बदल जाएगा गांव भी धीरे धीरे। मतलब हम लोगों की ये पीढ़ी आप जो देख रहे हैं ना, ये पीढ़ी में मेरे बाबूजी को मोबाइल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब एक फ़ोन करने के लिए गोलू एक मोबाइल किन के दे दिया, बस बतिया हाल चल रहे खाते, उनको इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। मगर आने वाली पीढ़ी जो हम लोगों की पीढ़ी है, हम लोग भी बाप बनेंगे, हम लोग भी किसी के नहीं, अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में हम लोगों को मोबाइल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। चलिए, ये तो हुआ हमारे बलिया जिला की बात। अब बात करें तो जैसा कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो हमारी इंडस्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री है कह सकते हैं, उसमें जो सीन देखते हैं लोग, जिस हीरो को पसंद करते हैं, उस हीरो को हीरो बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आप ही लोगों का होता है। क्या मैं सही कह पा रहा हूँ क्या? स्ट्रगल तो है हम लोग। आप ना एक सीन, छोटा सा सीन ऐसा आया, धाड़ देना मारा, विलन उड़ के गिरा, आप कितने एक सेकंड में देख लेते हैं ऐसा। दिन भर लग जाता है उसको, रस्सी से रोप से खींचते हैं, फाइटर्स आते हैं, फाइट डायरेक्टर रहते हैं, वो अलग से डिज़ाइन करते हैं कि फाइट किस तरह होना चाहिए, पंच किस तरह होना चाहिए, पूरा डिज़ाइन करने में एक दिन चले जाता है। मतलब 5 सेकंड के सीन को क्रिएट करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। हम 5 मिनट में मूवी टिकट लेके उसका मजा ले लेते हैं। और इसमें ना मैं अपने डीओपी, डायरेक्शन टीम, फाइट मास्टर, हीरो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। हीरो कहते हैं कि मास्टर जी ऐसा नहीं, ऐसा उड़ के जाऊंगा मैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि फाइट सीन देखिए। एट द एंड फिल्में जब ना टीजर रिलीज होता है तो हम लोगों के भोजपुरी में क्या होता है, फाइट को हाईलाइट किया जाता है। टीजर्स में आप देखेंगे फाइट का ही बहुत ज़्यादा, ब्लास्ट फाइट, तो उसका बहुत महत्व होता है। तो इसलिए हीरो और पूरे टेक्नीशियन जितने भी हैं इंडस्ट्री में ना, जब फाइट सीन होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान देते हैं। हमारे भोजपुरी का एग्रेसिवनेस दिखना चाहिए, हीरो लगना चाहिए, विलन लगना चाहिए, विलन हीरो नहीं लगना चाहिए। और ये जो हीरो को हीरो कौन बनाता है, कैमरे के पीछे खड़ा वो कैमरामैन बनाता है, ऑफ कोर्स। और उसके साथ जो लोग होते हैं वो। तो आपसे मुलाकात से पहले कुछ लोगों से पता चला कि भोजपुरी इंडस्ट्री के चहेते आदमी हैं आप। हाँ, हर कोई जानता है, चाहे केसारी भैया हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे अवधेश मिश्रा जी हो, सबके चहेते हैं आप। तो इसके पीछे राज क्या है, कौन सा राज अपने अंदर रखे हैं कि सबके चहेते हो जाते हैं आप? हमारा थोड़ा सा गंदा आदत है कि बिना बात किए रह नहीं पाएंगे। हाँ। बातें तो चाहिए मुझे। एक ज़माना था मैं भोजपुरी नहीं जानता था, और जब भोजपुरी जान लिया ना, इतना मिजाज बन गया कि हाँ, अरे बाप रे बाप, गजब का भाषा है। तो भोजपुरी में ना मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों से ही मैं भोजपुरी सीखा हूँ। एक राइटर आया था, गाना हम एल्बम का शूट कर रहे थे, उसमें लिखा था कह तो दिल दे दी खदौना में। मैं डिस्टर्ब था, मैं शूट कर दिया, एडिट भी मैं खुद कर रहा था तो एडिट भी कर दिया। राइटर उस दिन गलती से आ गया था। मैं बोला भाई कह तो दिल दे दी, मेरे को समझ में आ गया, ये खदौना का होला, तो बोल रहा है डिस्पोजल। बोले गजब आदमी हो यार। भोजपुरी की लाइन्स भी बड़ा खतरनाक होती है ना, जो गाने आते हैं हम उसका अभी जिक्र करेंगे, हम पूरे पॉडकास्ट में, पूरा पॉडकास्ट बचा हुआ है इन सारी चीजों। भोजपुरी इतना प्यारा भाषा है ना भाई, उसको बस नहीं होता है कि लई पी लो, समझे की जरूरत है। भोजपुरी बस पी लो, जितना पी ले उतना मिठास बा भोजपुरी में। अब के का कहता हम मायने ना रखे, नहीं ना मतलबे बा हम रखे, हम अपना मिजाज में खुश बने। देखिए ये भोजपुरी का टोन है, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम अलग ही टोन है, प्यार भरा टोन आता है, खासकर हमनी के बलिया के भाषा। ऑब्वियसली ये अगर आजमगढ़ या कोई दूसर शहर के लोग बोली न तो बुझाई कि मार हो जाई। अब हम लोग का भोजपुरी जो है ना, सचिन 600 मारी नू तो उनका गाड़ी खाए के बाद आउटो कियो तो गाड़ी खाए के अरे करी मतलब वो है हम लोगों का जो टोन है ना, वो टोन चलता है। तो हम लोग इतने प्यार से गाली भी देंगे ना तो सामने वाला हंसता है। तो वो ये जैसे ये तो वो बात हो गई ना कि रवि किशन भैया एक इंटरव्यू में बोले
कि हम गरियाते भी हैं ना तो लोग बोलते हैं भैया दुगो और गाली दो वही वाला कि बड़ा मिठास है उनकी गाली में भी। तो वही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री और बलिया की भाषा में ये सारी चीजें। बलिया का भाषा तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि बलिया जैसे शहर में हम लोगों का जन्म हुआ है। बागी और बलिया भाई। बागी बलिया हाँ। अरे वो लोग इन शहर में रहते हैं तो कैसे पता चली मजा ना आवेला शहर में। आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हमको लगता है कि 12 साल से ऊपर आपको हो गया, 12 से 13 साल से ऊपर हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। 12 से 13। तो ये जो 12 साल और 12 से 13 साल का जो सफर रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से किए थे आप? शुरुआत में भी एक अलग ही टशन था। उम्र क्या थी उस समय आप? मेरी उम्र अब देखिए, अब 32 है मेरा एज। अब उसके हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा आप। जब इंडस्ट्री में पहला बार कदम रखनी था 16 साल हमारी उम्र रहा। साउथ इंडस्ट्री में पहला बार आपकी शुरुआत सबसे पहले साउथ इंडस्ट्री से हुई थी। वहीं से चस्का लगा है फिल्म इंडस्ट्री का। नहीं तो आपको मैं बता दूं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ इधर कोई भी नहीं पढ़ा होगा। जितना ग्रेजुएशन में किया हूँ ना, कोई नहीं किया होगा। 3 साल हैदराबाद में किया हूँ ग्रेजुएशन, फिर बलिया आके 3 साल यहाँ ग्रेजुएशन किया हूँ, और तीसरा साल में एग्ज़ाम क्या हुआ कि सेंटर सीज, फिर चौथा बार एग्ज़ाम दिया। मतलब पूरा 7 साल में ग्रेजुएशन किया हूँ। कोई नहीं किया होगा 7 साल ग्रेजुएशन। सही बात करें। तो उस समय उम्र तो आपकी लगभग वही थी, एक 22-24 साल की उम्र जी। तो कहाँ से शुरू किए साउथ इंडस्ट्री में? सबसे पहला जो सफर था तो किसी गाने के साथ किए या कोई शूट के साथ? एक लॉफ्टर चैलेंज था, रियलिटी शो। तो मेरे एक मित्र थे, मित्र क्या बड़े भैया थे। तो एक दिन संडे का टाइम था, वो मुझसे बोले कि दीपक खाली है क्या? बोला हाँ भैया खाली हूँ, बोलिए ना। तो चलना यार, मेरा एक लड़का असिस्टेंट नहीं आया, चल मेकअप करना है। बोला मेकअप ये कैसे होता है? चलना, तेरे को एक बैग दे दूंगा, टांग के खड़े हो जा, कर लेना। अब वहाँ जाने के बाद रियलिटी शो में क्या हुआ कि बैग दे दिए, स्पॉन्ज का कपड़ा, जिसको यहाँ अभी समझ गया हूँ कि क्या बोलते हैं उसको, मल टचअप टिश्यू बोलते हैं, वो दे दिए। उसके बाद रियलिटी शो में क्या होता है कि जैसे एंकर का जो अपना पार्ट है वो बोलती है, बोल के बीच में ब्रेक लगता है, तो भाग के जाकर उनका पसीना पोंछना रहता है। तो हीरोइन लड़की तो समझ में आ रहा है कि क्लास में स्कूल में हम लोग मिलते हैं। अब हीरोइन, वो भी एंकर, उसके सामने गया मैं, इतना मतलब डिस्टेंस इतना करीब था और उसका पसीना पोंछ रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब फील हुआ। बोला अरे यार मेरे बस का नहीं है ये काम। तो मैं बोला मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बगल में ही अपने और एक मित्र थे, वो बोले कि ठीक है तू मेकअप नहीं करेगा, कॉस्ट्यूम का काम कर। कॉस्ट्यूम का काम किया। बहुत सारे रियलिटी शोज ईटीवी चैनल में, स्टाइल राजा स्टाइल, फिर स्टार वार, मतलब वो पुराने सीरियल्स हैं। एक ज़माने में अपने हिट थे वो। तो उन सब चीज़ों में मैं एज ए असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम किया। अपने अंडर 4-5 लड़कों को लेकर काम करता था। तो चलते गया, एक फ्लो में चलते गया। उसके बाद मेरा बॉस जो था बहुत रॉयल आदमी था, मुझे बोला कि अरे यार दीपक तुम इतना पढ़े लिखे हो, क्या कॉस्ट्यूम का काम करोगे, तुमको बनना क्या है? मैं बोला सर मुझे डायरेक्टर बनना है। माइंड में आया डायरेक्टर। तो बोले कि ठीक है चल एक सीरियल है कर ले, मैं बात कर लेता हूँ। मेरे बॉस इतने टैलेंटेड थे कि उनको कोई भी ना नहीं बोलता था। बोले कि दीपक को, सर का नाम लेना चाहेंगे? मेरा सर का नाम कोटेश्वर राव था और एक किशोर दादा, 2 लोग थे मेरे जो बॉस थे। वही लोग मुझे गाइड करते थे। उन्हीं के गाइडेंस से मैं काम करता था। और वो लोग भी फ्री रहते थे, जैसे काम मुझे सौंप दिए तो वो लोग फ्री रहते थे कि हाँ दीपक कर लेगा। तो इस हिसाब से चलते गया काम। तो फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में घुसा। मुझे दे दिया गया कंटिन्यूटी, सीरियल में कंटिन्यूटी। अब उसमें क्या हुआ, हीरोइन का साड़ी गायब। अब वो कंटिन्यूटी, जैसे फिल्मों में क्या होता है कंटिन्यूटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले ना कोई भी असिस्टेंट सीखने जाता है तो कंटिन्यूटी में जाता है। अब हीरोइन आज जो साड़ी पहनी हो 3 दिन बाद उसी घर में शूटिंग होगा तो वो साड़ी फिर से चाहिए। अब वो साड़ी गया गायब। अब पूरे लोग मेरे पे उंगली उठा दिए, क्वेश्चन मार्क था मेरे मुंह पर, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। फाइनली मैं बोला मेरे बस का नहीं है, वो चले गया। हीरोइन का साड़ी गायब हो गया। अब क्या कर सकते हो, कहाँ गायब हो गया भगवान जाने। अब वो कंटिन्यूटी जर्क हो गया। तो उसी मैचिंग का दूसरा साड़ी वो लोग ला के रिप्लेस करके, हाँ टाइम लगा किए, मगर मेरे पे उंगली उठ गई। अब मुझे अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था, मैं छोड़ दिया।
फिर बोला मैं नहीं सर मैं ये नहीं बनूंगा। फिर क्या बनेगा? सर मैं सोच रहा हूँ ना कैमरामैन बन जाऊँ। फिर बोले अरे यार तू कभी डायरेक्टर बनने के लिए बोलता है, कभी कुछ बनने के लिए बोलता है, अब कैमरामैन, चल ठीक है मैं बात करता हूँ, जा कर ले। फिर 1 महीना बाद मुझे फिर कॉल किया कि एक रियलिटी शो है उसमें कैमरे पे जाना है, चले जा। गया कैमरे पे, तब से धीरे कैमरे धीरे का सब चस्का बढ़ता लग गया। गया। हाँ। तब से कैमरे की सेटिंग से सारी चीज़ें, फ्रेमिंग है, सब सीखना, ब्लॉकिंग वॉकिंग सब सीखना चालू कर दिया, तो आज अच्छे खासे आज लोग पोजीशन। जानते हैं आपको। हाँ तो लगभग लोग जानते हैं। साउथ इंडिया में कौन कौन सी मूवी में आपने काम कर रखा है अभी तक? साउथ इंडियन में अल्लू अर्जुन जी के साथ काम किया हूँ मैंने, चिरंजीवी सर के साथ काम किया, बाहुबली का सेट पे मैं भी वहाँ भी मैं काम किया हूँ। और बाहुबली 1, बाहुबली 2 में 2 ही दिन काम किया था। बाहुबली 1 में मेरा अच्छा खासा काम था, महीना 1.5 महीना किया हूँ। मेरा पहला आईफोन 4S मैं बाहुबली 1 किया था, उसके बाद मैं 4S अपना सबसे पहला आईफोन मोबाइल लिया था उसके पैसे से। क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी इतना टाइट था ना कि एक फ़ोटो लीक नहीं होने देते थे, इतना सिक्योरिटी टाइट था। हम लोग अगर एन करते तो सिक्योरिटी गार्ड वाले ना हम लोग के जो मोबाइल का कैमरा है उसके ऊपर स्टिकर चिपका देते थे बाहुबली का, और पैकअप के बाद फिर हम लोग सिक्योरिटी काउंटर पे आएंगे तो वही लोग वो स्टिकर निकालते थे। उतना प्राइवेसी मेंटेन किया, तब जाके आज फिल्में हिट हो रही हैं उनकी। ऑब्वियस सी बात है, छोटी सी इंफॉर्मेशन लीक होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो वो तो हमको लग रहा है कि जब जिस दिन रिलीज का डेट होता होगा उसी दिन सारी चीजों को रिवील किया जाता होगा। रिवील किया जाता। साउथ इंडियन इंडस्ट्री को छोड़ के आपने स्विच किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके पीछे कारण क्या था? कारण देखिए फैमिली का सबसे बड़ा कारण था। पापा नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं, पढ़ने लिखने का उम्र था मेरा, और मैं शूटिंग करता था, भाग जाता था कभी भी। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर डिस्क्वालीफाई, फेल हो गया, बैकलॉग लग गए 4 सब्जेक्ट में। उसके बाद मम्मी को कैंसर था, मम्मी मर गई, तो चीज़ें सब उथल पुथल हो गया। मेरी 2 बहनें, मैं सबसे छोटा, और मेरी बहन ऐसी थी उनको ही भोजपुरी आती नहीं थी। वो लोगों को इंग्लिश आता था, तेलुगु आता था, क्योंकि वहीं उन लोग का भी ब्रॉटअप सब वहीं हुआ है। तो फिर मुझे लगा कि पापा आप चले जाइए, बहनों को भी लेकर जाइए, मैं रहूँगा। मेरा अच्छा खासा चल रहा था काम धाम। पापा आ गए, आने के बाद उनको भी लगा ना, जब मैं फेल हुआ तुरंत आए, मुझे भी उठा के ला के बलिया में फेंक दिया। अब बलिया मुझे ना हैदराबाद के हिसाब से तो बलिया मुझे बहुत छोटा लग रहा था। तो बोला बहुत छोटा सा शहर है यार, मन नहीं लग रहा है, कोई जान पहचान वाला कुछ नहीं है। मैं भाग गया यहाँ से, भाग के हैदराबाद चले गया। हैदराबाद में जाते ही 1 महीना में शूटिंग किया। अगले महीने से हैदराबाद और तेलंगाना को डिवाइड करने के लिए कर्फ्यू चालू हो गया। लड़ाई झगड़ा, स्ट्राइक, धरना सब चालू हो गया, शूटिंगें बंद। अब शूटिंगें बंद तो भाई मेरा मेन इनकम तो शूटिंग से था, बंद शूटिंग, रखा हुआ पैसा खर्चा हो गया। अब करूँ तो करूँ क्या? पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, कुछ पैसा भेजिए खर्चे के लिए। तो मेरे पापा बड़ी अलग मिजाज के हैं, मैं क्यों तुमको पैसा दूँ, मेरे से पूछ कर गया, तू खुद अपने मन से भाग के गया ना यहाँ से, तो मैं क्यों पैसा दूँ तुझको। तो बोला पापा ऐसा मत बोलो, इकलौता औलाद हूँ तुम्हारा, ऐसा मत बोलो, नहीं तो चीज़ें कहाँ चले जाएंगी मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि एकदम भूख लगा है, पैसे नहीं है खाने के लिए। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर तू टिकट करा के वापस बलिया आएगा तो मैं पैसा भेजूँगा। तो मैं बोला चलो तब तक इधर कर्फ्यू लग रहा है ना, तब तक बलिया हो आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर शूटिंग चालू करेंगे, तब तक घर जाएंगे। पापा को बोला हाँ भेज। पापा मेरे 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले। पहला गया चिकन बिरयानी खरीद के खाया दबा के, 2-3 कपड़े खरीदा, ट्रेन का टिकट कराया, आ गया बलिया। बलिया में आने के बाद मेरा यहाँ एडमिशन हो गया ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन 3 साल में फंस गया। 3 साल यहाँ करते करते कुछ धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात होने लगी, तो हम लोग जाए चंदा एल्बम ये सारी चीज़ें करना चालू कर दिया रितेश भैया के साथ, रितेश पांडे जी जो कि बहुत सपोर्टिव रहते हैं मेरे प्रति। आशीष यादव मेरे बड़े भैया, मैं आज भी उनके साथ हूँ। तो हम लोग एक टीम बना, टीम बनते बनते हम लोग धीरे धीरे काम करते गए, एक लाइन लेंथ मिलते गया, एक ग्रोथ मिलते गया, आदमी निकलते गया, ये फिल्में वो फिल्में करते करते धीरे धीरे
भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सफर या एंटर करके? एकदम 4 घंटे का पीरियड है, हमें अब स्टार्टिंग बनाना चालू कर दो मैं तो वही जैसे 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 स्ट्रगल करके आदमी यहाँ तक पहुँचा है। मगर पहले इंडस्ट्री बहुत अच्छा था, अब तो हम लोगों का बजट कम होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण फिल्में तो साउथ में बनती हैं इस समय की बात किया जाए, फिल्में तो साउथ में बनती हैं, बनती तो बॉलीवुड में भी थी, मगर अब वो ओटीटी पे आ गई है, वेब सीरीज पे आ गई है। जितना आजकल जितना वेब सीरीज का क्रेज है उतना मूवीज का नहीं है, नहीं बॉलीवुड में। और हम लोगों की भोजपुरी सिनेमा तो बना ही रही है, मगर आ गई है टेलीविजन पे, टेलीफिल्म्स आ गई है टेलीविजन पे। अब सीरियलें शूट हो रही हैं हम लोगों के यहाँ, फिल्मों पे फोकस ही नहीं है, किलो के हिसाब से फिल्में बनती हैं इस टाइम। तो ऐसा तराजू लिया जाता है, स्क्रिप्ट रखा जाता है, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ऐसा ऐसा भार देख के ऐसा गिराते हैं और तुरंत आप स्क्रिप्ट उठाएंगे, ये फिल्म 12 दिन में बन जाएगी। स्क्रिप्ट के वजन से ये फिल्म 12 दिन में बन जाएगी। तो हो रहा है, लोग लगे, क्योंकि देखिए कोई भी अपने घर से पैसा तो नहीं लगाएगा, और लगा भी रहा है तो उसको इनकम चाहिए, सीधा सा बात है। और हम लोगों की इंडस्ट्री उतना कमाई कर नहीं रही है और उतना पैसा कोई लगाएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों का इंडस्ट्री रीजनल ही बन के रह गया है। रीजनल तो साउथ इंडस्ट्री भी है, मगर वो इंटरनेशनल लेवल पर चले गया है, मगर रीजनल हम लोगों का उन्होंने एडाप्टेशन किया और चीजों को बदला समय के साथ। जो समय का डिमांड था, उस समय के डिमांड को पूरा किया, इसलिए वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री बन गया। लेकिन ऐसा, हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में चेंजेस नहीं हुए, बदलाव नहीं हुए, लेकिन जो बदलाव चाहिए थे समय के साथ वो नहीं हुआ। इस वजह से मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। देखिए, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ और बहुत लोगों के कमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक फ़िल्म शूट कर रहा था पवन जी की, धर्मा, जो कि रिलीज़ है, उसका टीजर भी। तो हम लोग ना शूटिंग मिलिट्री बेस पे कर रहे थे। कुछ मिलिट्री के स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन के, हम लोगों के जनरेशन के लड़के आए, खड़े हुए, बोले हीरो के हो? अरे यार, ये तो पवन भैया नु हमें बाक मर दे, तो भोजपुरी फिल्म मर दे, ये कुल खाली अश्लील देखावे लन सब। मैं सुन रहा हूँ, मैं उनकी बातें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे ठीक पीछे खड़े हैं। एक बार बोले, 2 बार बोले, 3 बार बोले। मैं बोला, फिर मैं बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई भोजपुरी से ही कमा रहे हैं हम लोग, उसी की रोटी खा रहे हैं। तो मैं अचानक गया, भैया से पूछा, भैया आप कहाँ से हैं? तो एक लोग बोले मैं मोतिहारी से हूँ, एक बोला मैं चंदौली से हूँ। बोला बताइए भैया, आप लोग हम लोगों के यूपी बिहार के होके इस तरह की बातें कर रहे हैं, शोभा दे रहा है आप लोगों को? आप सबसे ज़्यादा किसकी फिल्में देखते हैं मुझे बताइए? तो हम लोग साउथ की फिल्में देखते हैं। तो अब भाई मेरा भी जवाब देना ज़रूरी था। मैं बोला इसीलिए भैया, इसीलिए हम लोग फिल्में ना उनके लिए बना रहे हैं जो हम लोगों की फिल्में देखते हैं। और मेरी भोजपुरी की ऑडियंस है रिक्शा वाले, ठेला वाले, अनएजुकेटेड, लोअर कास्ट के लोग, ये लोग हैं मेरे व्यूअर्स। यही लोगों से मैं 2 रुपये कमाता हूँ, तो इन लोगों के हिसाब से ही फिल्में बनाऊंगा, इन लोग के टाइप की ही फिल्में बनाऊंगा। जिस दिन आपके जैसे यंग जनरेशन हम लोगों की भोजपुरी फिल्में देखना चालू कर देंगे, उस दिन हम लोग आपके लिए फिल्में बनाएंगे। सही बात। और आज कई सारी फिल्में, मैं 2-3 फिल्में आपको नाम बता दूंगा ना, वो फिल्में आप जाकर देखिए, आप इंस्पायर हो जाएंगे कि भाई भोजपुरी में ऐसी फिल्में बन रही हैं। जैसे सर, जैसे अवधेश मिश्रा की एक फिल्म है जो खुद अवधेश मिश्रा सर डायरेक्ट किए हैं, बाबुल। वो फिल्म में जाके देख लीजिए, आपका रोआ गनगना जाएगा। एक पिता का और एक बेटी के प्रति लगाव और उसकी शादी का सब देखना, देखरेख करना, उसके ऊपर वो फिल्म है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस चीज को उसमें दिखाया है। कई सारे फिल्में हैं, नाम मेरे ख्याल से संघर्ष 2 भी आप देख लीजिए, उसमें भी एक मैसेजिंग फिल्म है, वो भी एक मैसेज दे रहा है। हाँ, वीडियो गेम्स, लड़के बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो गेम्स चला रहे हैं, उसके ऊपर वो फिल्म है। तो फिल्में चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ऑडियंस नहीं मिल रहे हम लोगों को। ऑडियंस ना, हम लोगों का कुछ ऑडियंस बचे थे जो बॉलीवुड से जो कुछ ऑडियंस कटे थे, वो बच्चे थे कि हम लोग के पास मौका था, पीक टाइम था कि हम लोग उस ऑडियंस को खींच लें, मगर वो ऑडियंस फिर धीरे से शिफ्ट हो गई ओटीटी पे।
ये लॉकडाउन के बाद जो ओटीटी का क्रेज हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ा। कुछ भी बोलिए, लॉकडाउन ना भोजपुरी के लिए फरिश्ता बन के आया था। लॉकडाउन के बाद हम लोगों के पास फिल्में इतनी थी, खाली नहीं थे। फ़ोन करते थे, दीपक खाली हो? तो बोला सर फलाना शूटिंग कर रहा हूँ। फिर अगले महीने, अरे सर अगले महीने उनका शूटिंग है। अरे 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 उनका शूटिंग कब? सर उनका शूटिंग कम से कम 30 दिन चलेगा। अरे यार इतना लंबा लंबा उस टाइप का था। डेट लेने के लिए लोग पागल होते थे। परेशान होते थे। आर्टिस्ट का डेट नहीं मिलता था, हीरो का डेट नहीं मिल रहा है। हम्म। इतना क्रेज हो गया था लॉकडाउन के बाद फिल्मों का। हम लोगों का सब्सिडी चालू हो गया था, यूपी में सब्सिडी है, सब्सिडी चालू हुआ था, लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मगर हम लोगों का टेक्नीशियन का वही रेट था। हाँ भले 10 रुपये से 8 रुपये लोग देना चालू कर दिए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत नामी जानी हस्तियां हैं, उनमें किन के साथ काम करना सबसे अच्छा लगा आपको? सबका अलग अलग फ्लेवर है। जैसे पवन जी के साथ काम कर रहे हैं तो मान लीजिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वो थोड़ा सा प्यारा लगता है, खाने तक मज़ा आता है, मुंह में वो टेस्ट बना रहता है। केसारी भैया के पास आ गए, कैडबेरी है, मुँह में के तरह सोटेला, हाँ। दांतवा काटम नु तो सोटी, ओकला बाद जीबिया से तनकी देर घुरोटे के पड़ी, दांतवा साफ करेगा थी। केसारी भैया के साथ वो फ्लेवर है। कल्लू भैया के साथ एक अलग फ्लेवर है, घरेलू, हाँ घरेलू जैसा भैया फ्लेवर है, भाई टाइप का। भाई हम भाई। हाँ रितेश भैया के साथ तो बोलिए मत, उनके साथ तो मैं अपना अपने भाई कैरियर सब उन्हीं के साथ स्टार्टअप किया था, तो वो उनका एक अलग ही, वो गार्जियन टाइप है। तो इस तरह हर हीरो का अपना अपना फ्लेवर है, कोई गलत नहीं है। कोई जिस तरह तमाम बातें न्यूज़ में बोला जाता है, मैं कभी सुनता नहीं हूँ ना ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो उनका क्या फ्लेवर है। तो बस सबका मिजाज अलग ये अलग तो है। बात हो गई हीरो लोगों की, जैसे कि खिजारे भैया, पवन भैया, कल्लू जी। अगर बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइंस की, तो उनके साथ भी तो आपने काम किया है। तो जो भोजपुरी हीरो हैं उनको तो आपने चॉकलेट फ्लेवर से एक्सप्लेन कर दिया। उनको क्या कहेंगे आप? भोजपुरी हीरोइन जो है ना बड़ी स्वीट होती हैं, और बहुत ज़्यादा मैं हीरोइनों में इन्वॉल्व नहीं अच्छा, रहता सबसे हूँ। स्वीट कौन है? मेरे लिए सबसे स्वीट अमरपाली मैम है, क्योंकि सुन रहे हैं ना आप लोग? एक लौती मैम, मतलब सेट पे चले जाओ मुझे देख लेती है ना, तो वो गर्व से बोलती है का हो बलिया जिला। तो अच्छा। भाई उतना काफ़ी है। अच्छा लगता है। एक हीरोइन, पॉपुलर हीरोइन, कोई बहुत छोटा मोटा हीरोइन भी नहीं है, पॉपुलर हीरोइन। हम लोगों के भोजपुरी में उनको ना एक्सप्रेशन क्वीन बोला जाता है। हम्म। सबसे प्यारा एक्सप्रेशन देने वाली क्वीन है वो मैम, अमरपाली मैम। वो जब वो बोलती है का हो बलिया जिला, तो एक अंदर से एक एटीट्यूड वाला फीलिंग आता है, हाँ बलिया जिला क्या है। तो वो है। फिर मैं अक्षरा मैम है, अक्षरा मैम भी होता है ना, दिन भर शूट पे ना कुछ नहीं बात करेंगी, एकदम सीरियस अपना काम करेंगी। शूट जैसे ही, जैसे शाम को नहीं होता है टी ब्रेक, लंच स्नैक्स ब्रेक, उसमें बुलाती है अक्षरा जी, और दीपक कैसे हो? ठीक बढ़िया। हो। बॉस है यार, और कितना चाहिए हम लोगों को। सही बात है। और कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि भोजपुरी के जो हीरो और हीरोइन है ना, सच में बाहर से लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी भी इन ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, बातचीत होती रहती है। तो जो बाहर के लोग बोलते हैं ना कि ये है खेसारी भैया ये बोल दिए, पवन भैया ये बोल दिए, या आम्रपाली दुबे का ये स्टेटमेंट आया, लेकिन जब उन लोगों के करीब जाओ ना, या उन लोगों से रिलेट लोग हैं उनसे बातचीत करो, तो वो जो बताते हैं वो अलग ही होता है। कैमरे में जो दिखते हैं कहीं ना कहीं वो नजर आ जाता है कि हाँ वही चीज है। पहले वाली भोजपुरी जो हमारी इंडस्ट्री थी वो रह नहीं गई है आज। पहले हमारा जो शूटिंग होता था, हम लोग जब छोटे थे तो भोजपुरी की फिल्में देखते थे, तो नदी के किनारे शूटिंग हुआ है, बगीचा में शूटिंग हुआ है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे शूटिंग हुआ है। लेकिन आजकल की जितनी सारी मूवी है, जैसे कि पटना टू पाकिस्तान, पटना से आजकल की जो मूवी है उनका नाम भी अजीब है या अलग है, पहले वाले नाम से अलग है, पटना टू पाकिस्तान हो गया। आजकल कोई भी मूवी हो रही है, खेसारी जी की मूवी लंदन में शूट हो रही है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले हम गांव के सीन लेते थे, आज हम इंटरनेशनल पहुंच गए हैं? देखिए शुरुआत में ना स्टार्टिंग से करूँगा। भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म आपको पता है क्या नाम है? सबसे पहले जब से हमने वो संभाला, पहली मूवी हमको लगता है नदिया के पार हम लोग देखे थे।
वो भी परिवार के साथ। आपने कहा नदिया की पार। नदिया की पार हिंदी फिल्म है। वो भले भोजपुरी कल्चर दिखाया गया है, भोजपुरी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, गाने भी हैं, मगर वो है हिंदी फिल्म। हाँ। भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म है गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाई वे। अच्छा। ये सबसे पहले भोजपुरी में जब से काम करना चालू किया ना, तो भोजपुरी पे शोध करना चालू कर दिया। तो पता लगा कि भोजपुरी का सबसे पहला फिल्म गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाई वे। इतना बड़ा नाम है, गंगा मैया तो के पियरी चढ़ाई वे। उस तरह से बड़े 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 नामों से आज भोजपुरी का वन लाइन फिल्में आ रही है। फरिश्ते, डांस, संघर्ष 2, मतलब देखिए छोटे छोटे नाम आ रहे हैं। तो इतने बड़े नाम से हम लोगों का इंडस्ट्री इतना हो गया। बदलाव है ये बदलाव है। पहले मेरे एक फ्रेंड है, फिल्म प्रोड्यूस किए, तो मैं लगभग उनकी सारी चीज़ें अरेंज किया। तो हम लोग फिल्म बना रहे थे मजनुआ। रितेश पांडे सर थे उसमें, अक्षरा मैम थी। मजनुआ मतलब हम ही लोग पूरा लाइनअप किए थे। तो बॉम्बे जब हम लोग पहुँचे ना, तो वहाँ का मानसिकता देखिए। लोग बोलते थे तार फिल्म ना चली, हमें बलमुआ सैया मजनुआ, अच्छा, मजनू बलमुआ, ये टाइप के टाइटल दो, भोजपुरी वाला चोली तार मार्केटिंग हो। हम कहने भैया रहे दी, ओकरा के मजनुए रहे दी। बहुत ज़्यादा होकर के तोड़ फोड़ करम जानू। मान ल कि केतनो रहुआ बैठे नु, मारुति के कार के तोड़ फोड़ के ओकरा के रोल्स रॉयल बना सके नहीं, लेकिन ओकर इंजनवा मारुति के रही। मगर कहीं ना कहीं से ओकर हल्का सा एगो दाग रही है जे कि मारुति के गाड़ी है। तो भैया रहे दियो के मजनू है, ओका के तोड़ फोड़ नहीं के करे के, अपना तो पूरा कहानी पूरा स्क्रिप्ट बदलेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के चीज़ें थी। अब धीरे धीरे वो सुधार हो गया। अब हम लोगों का ऑनलाइन छोटा सा फिल्म आ रहा है, छोटा सा स्टोरी। और मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ ना, हम लोगों को भोजपुरी का आदत लग गया है। कोई भोजपुरी के बारे में बुरा बोलता है ना, तो भैया अंदर से खून जर जाला। मगर बहुत टाइम ऐसा होला नु कि हमने घोट के रही जानी जा अपन का। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपका भी सीन है। हम लोग जब काम उम करते हैं, बैठ के हंसी मजाक होती है। केसारी जी, केसारी सर, क्या हुआ कि ऐसे ही बैठे बैठे बोले कि दीपक एगो रोल बा करबे। हम कहने ना भैया हमारा बस के निकल, तोरे पर निकला कि ते को। हम कहने बे भैया जा रहे करबे कि ना, करम भैया। अब कैसे मना करें भैया, केसारी भैया यहाँ पर है अपने, कैसे मना करें। हम बोले ठीक है। तो हमने के धीरे से आएंगे जा। फिल्म का नाम था टोली सजा के रखना। उसमें बोले कि तोर आम के बगीचा में नु रखवाली करे के बा, हम आम चोरी करे। हम कहने ठीक बा भैया। तो हम के लुंगी उंगी पहना दिलन लोग। हम आम अगोरो तनी डंटा लेके केसारी भैया अइलन, हमारा के पेड़ में बांध उंध के आम उम तुर तार के निकल गए। छोटा सा रोल दिया। मैं बोला हाँ चलो कर। फिर धीरे से फिर हम लोग फिर और एक सेट पे केसारी भैया के साथ मिले, फरिश्ते में भी बहुत लंबा रोल दे दिया। बोले कि ये तुझको करना है। बोला ठीक है। उसमें मैंने बलिया जिला का नाम भी रखा था, बलिया का नाम भी निकला है। फरिश्ते आप यूट्यूब पर भी रिलीज़ है, ये देखिएगा, मज़ा आएगा। छोटा सा कॉमेडी बीट है किया हूँ। फिर रंग दे बसंती, अब जो केसारी भाई का लेटेस्ट फिल्म है, उसमें भी एक छोटा सा सीन ज़बरदस्ती करवाए। तो प्यार है, क्या करें। चलिए, ये अपनापन है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ही आपको देखने को मिलेगा। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। हिंदी इंडस्ट्री हो गया, साउथ की इंडस्ट्री ना प्रोफेशनली है हम लोग। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, हाउ आर यू? थैंक यू, बस हो गया। एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट अ बॉटल ऑफ वाटर? हो गया। अब हम लोगों का भोजपुरी, ए भाई है ना, बैठे ना, वो अलग मिजाज है भाई। यहाँ जितना प्यार भोजपुरी में मिल जाएगा ना, किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। और मैं दावा ठोक के बोलूँगा, आप ये चीज़ को ना सही में हाईलाइट कराइए कि हम लोगों के भोजपुरी इंडस्ट्री में जो टेक्नीशियन काम कर लिए, वो दुनिया के किसी इंडस्ट्री में काम कर लेंगे, क्योंकि वो हर एक परिवेश, हर एक माहौल को समझ लिए हैं। और ऊपर से हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। और वही हिंदी वाले को बोल दो भोजपुरी करने के लिए। मैं एक फिल्म कर रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा फिल्म का, नाम ना लूँगा, प्रोडक्शन वाले का। प्रोडक्शन वाला आया, बोला
कैसा तुम लोगों का शूटिंग होता है यार, कैसे तुम लोगों के लोग हैं, कैसे तुम लोगों का काम होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बोला क्या हुआ भैया, अरे यार मैं हिंदी करके आया, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। अब भाई ईगो, फिर ईगो पे ले लिया मैं, भोजपुरी को उल्टा बोल रहा है जहाँ। मैं बोला भैया है ना, आवा हिंदी में 300-400 लोगन के यूनिट होला, और हम लोगों के भोजपुरी में 40-50-60 लगभग इतना ही यूनिट है। बना लेते हैं। हाँ, हम लोग भी उतने में ही मूवी बना लेते हैं। आप लोग 300 लोगों को संभाल के आए हैं, इधर 60 लोगों को संभालने में आपका कुल कर्म हो रहा है। कौन सा आप प्रोडक्शन संभाल के आए हैं भैया? सही कह रहे हैं आप। तो थोड़ा सा लगता है, तो जब बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई, मन से बोलता हूँ। उस समय उनको जवाब मिल गया होगा। मिल गया, उसके बाद वो 3 दिन काम किया, चौथा दिन निकल दिए। अपना हिंदी वाला ही, फिर भोजपुरी वाला प्रोडक्शन वाला ही आके संभाला। और हम लोगों का एक ड्रॉबैक है भैया, हम लोगों का प्रोडक्शन, हम लोगों का जो भोजपुरी है ना, बजट को लेकर बहुत गंभीरता पेश करता है। डायरेक्टर बोलेगा कि मुझे घोड़ा चाहिए कब, बजट भी देखना है भैया। फिल्म ऑलरेडी केसारी जी का फिक्स है कि इतना पैसा मिलेगा, पवन जी का फिक्स है कि इतना पैसा मिलेगा, फिल्म बिकेगी तो प्रोड्यूसर भी अपना उतने में ही काम करेगा ना। तो अब डायरेक्टर बोल देते हैं कि जैसे मुझे घोड़ा चाहिए कल के सीन के लिए, रात भर प्रोड्यूसर डिस्टर्ब, प्रोडक्शन वाला आता है धीरे से, सर एक बात बताए आपको, अच्छा आइडिया दे। हाँ दे भाई। सर हम लोग गधा लाते हैं, गधा 2000 में आता है, घोड़ा को लाएंगे 20,000 रुपये में आता है। हम लोग गधे को ला के क्लोज लगाएंगे, खाली उसका मुंडी लगाएंगे, लगेगा घोड़ा है। तो हम लोग उस तरह करके करके कैसे भी 3-5 करके अपने फिल्में बनाते हैं भैया, बड़ी स्ट्रगल करके फिल्में बनाते हैं। लेकिन जो अपीयरेंस होता है वो धाकड़ होता है, धाकड़ होता है। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा गया है कि सलमान खान ने इस हीरोइन को लॉन्च कर दिया, नई हीरोइन आई और वो सलमान खान के साथ फिल्म की, तो वो फिल्म हिट हो गई और साथ में हीरोइन भी हिट हो गई, फिल्म इंडस्ट्री में उनको जगह मिल गया। तो क्या हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसी कुछ है, समझ लीजिए। बहुत स्ट्रगल है हीरोइन के लिए हम लोगों के इंडस्ट्री में। जो हाईलाइट हो गई है, नई हीरोइन के लिए बड़ी स्ट्रगल है। पता चला 1-2 फिल्म की तीसरी फिल्म से कोई नहीं पूछ रहा है। तो है, चीज़ें हैं। हीरोइन के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है। और एक इसी के साथ ये अगर देखा जाए कि जैसे कि जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में है, पवन भैया का बहुत बड़ा नाम है, खेसारी भैया का बहुत बड़ा नाम है। इसके साथ साथ आज मान लीजिए कोई नया लड़का नए टैलेंट के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में दिल से चाहता है भोजपुरी को अपनाना, दिल से चाहता है भोजपुरी में काम करना, तो वो जब अंदर जाता है तो कौन कौन सी समस्याओं को देखता है? आप लोग तो बड़ा नजदीक से इन सारे लोगों को देखे हैं और इस चीज को जानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए मैं सीधा सा बात बताता हूँ कि आज के जो यंग जनरेशन के जो लड़के हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव है वो लोग। नहीं होता है कि हम लोग फ्रेम लगाए, भाई मजा नहीं खे देती फ्रेम। अब बताइए, जो डीओपी इतने हिट फिल्में दिया, हाँ, अब वो फ्रेम लगा रहा है तो आपको उस फ्रेम मजा नहीं आ रहा है आपको फ्रेम। आपका हक है बोलना हो। एक ज़माने में मैं वो बता रहा हूँ कि जब बॉलीवुड की फिल्में होती थी, हीरो शॉट लेके चले जाता था, और हीरो का बेमत नहीं है कि वो स्क्रीन आके देखे, मॉनिटर आके देखे, शॉट देखे अपना। तो ये चीज़ अगर कोई भी नया हीरो कंट्रोल करेगा अपना, बस अपने काम से मतलब रखेगा, तो वो हिट हो जाएगा। इतना समझिए। वो अगर टेक्नीशियनों के काम में इन्वॉल्व होना चालू हो जाएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा तो, क्योंकि वो छोटे छोटे कैमरा अपना 5D अल्फा कैमरा लेके अपना शूट कर रहे हैं, तो उनको भी एक इतने स्क्रीन का नॉलेज है, हम लोगों को इतना बड़ा स्क्रीन का नॉलेज है। तो ये स्क्रीन और ये स्क्रीन में जमीन आसमान का अंतर है। आप छोटे से कैमरे में छोटा भी जगह पे फ्रेम लगा के बैठ सकते हैं, मगर जब बड़े कैमरे के लिए मुझे पता चले मेरा कैनवास इतना है, बहुत मेरा उतना बड़ा जाएगा 72 mm, मतलब वो साउथ में है, 72 mm पे जब थिएटर में दिखेगा तो मेरा फ्रेम कैसे दिखेगा, उसका एक अलग टॉट है। तो अब उस टॉट को अब आके बोल रहे कि भैया मजा नहीं खे देत फ्रेम। तो भैया वो चीज़ अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हम लोगों के इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोगों के लिए चांसेस है अभी फ्यूचर में। आगे वाला समय के पवन सिंह के भैया एक क्वेश्चन मार्क। क्यों नहीं थे दावेदार अभी? का हम बोली, हमारा माई बाप के हम ही एगो लड़का है।
हमें फुआ के लड़का के थोड़ी हमें बाबूजी इतना मान दिए। हाँ ई सही। ले रे 10 लाख रुपया रोक, वो हमरा के भले दे दिए फुआ के, लेकिन मैं ओकरा के कहे दिया। हाँ 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 तो सबका अपना है भैया। अब आवे वाला भविष्य में के बाबू आई तो खुदे पता चल जाई। सही बात है। मतलब जो पवन भैया हो गए हैं, जो खेसारी भैया हैं, वो कभी दूसरा जगह दूसरा ले ही नहीं सकता। देखिए सबका अपना अपना स्टारडम है, जो है भाई है। एक चीज और है, दीपक भैया बलिया से हैं, सब कोई जानता है जी। दीपक भैया एक ही गाड़ी से चलते हैं, वो भी सब कोई जानता है। और ये गाड़ी वाला राज क्या है, पहले ये बताइए हमको। मैं थोड़ा सा लकी हूँ गाड़ियों के मामले में। मेरे पास पहले जेन थी, मारुति जेन। हाँ। और उसका नंबर था UP 605555। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि ऐसी शूटिंग में, रंग दे बसंती का शूट हो रहा था, केसारी भैया के ठीक बगल में मेरी कार खड़ी है। केसारी भैया, ए दीपक हटाओ रे, गाड़ी का लेके चले ले, कोनो नीमन गाड़ी किन ले। हम कहने, ए भैया जाने ला मर्सरीज और बेंच में जौन होला नु, जमीन पर आदमी बैठ के तरह आराम से चलेला। फॉर्च्यूनर ट्रक ह, ऊपर ऊपर चलेला नु। और ऊ तो मोय बतिया छोड़ी, नंबरवा देखिए हमार, जितना के फॉर्च्यूनर के दाम ना उतना के खाली नंबर प्लेटवा UP 605555 VIP नंबर। कहलन कि ए ते ना मनवे, तो वो हो गया। उसके बाद वो गाड़ी में बेच दिया। एक्सीडेंट हुआ था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, मैं बच गया। गाड़ी को मैं भंगार में बेचा हूँ, किलो के भाव में जोख के। उसके बाद लकीली ये गाड़ी मिली, नंबर देखा मैं UP 609211। मैं बोला ले लो भैया ये गाड़ी। ये जो UP 60 के 9211 9211, तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ कि? हमेशा होता है। अभी बनारस में मेरा चालान काट रहा था, गाड़ी रोका, तो गाड़ी में 2 दिन के चालान बा, दूगो चालान बा, का गाड़ी नंबर, हम कहने UP 60 के 9211। तुरंत हम का बोल भैया, ए मर्दे गाड़ी तो तू भारी ले ले बड़ा यार, 9211 तो पैसवा के भरी। और गोड़ पर गिरा तनी, भैया छोड़ दियो, हम बड़ी इमरजेंसी में बानी। तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखानी, ठीक बा जा भैया तारा के माफ़ करो तनी, छोड़ दिया। वो एक घटना हुआ। उसके बाद सेट पे भी जाता हूँ तो पवन जी, केसारी जी, निरहू जी कहला कि गाड़ी भी देखो इसका 9211 है, तुरंत इसको पेमेंट करो नहीं तो चलते बनेगा। तो सबके नज़र में है गाड़ी। ये एक अलग पहचान ही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक भैया, हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या दर्शकों से आपको कुछ कहना है? हीरो का इंटरव्यू सब लोग लेते हैं, आर्टिस्टों का तक लेते हैं, टेक्नीशियनों के पास कोई नहीं आया आज तक, उनका दुख दर्द पूछने वाला कोई नहीं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप एज ए टेक्नीशियन, मुझे लगा कि हाँ दीपक जी बलिया के हैं, एक टेक्नीशियन है, अच्छे टेक्नीशियन है, आपने मुझे रिकमेंड किया, मुझे कॉल किया। और थैंक्स भाई, आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर हम टेक्नीशियनों को लाकर खड़ा किया है, और हम टेक्नीशियनों से अपने दिल की बात, फीलिंग्स और इंडस्ट्री से जुड़े हुए बातें आपने की है, बहुत अच्छा लगा। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने वाइब्स अनप्लग चैनल को, और हमें अपने भोजपुरी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे से या भोजपुरी इंडस्ट्री से, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वाइब्स अनप्लग। और ना धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे और भोजपुरी के बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। ऐसी बात नहीं कि मैं इकलौता इंसान हूँ जो आके आज आके आप लोगों के सामने अपनी दिल की बात बोल रहा हूँ। ऐसे तमाम लोग, भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, सब आएंगे, सब इसी तरह इंटरव्यू देंगे और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो कि शायद आप कभी सुने नहीं होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में ये भी चीज़ होता है। तो थैंक्स भाई, बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं आप जैसे लोग और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, उन लोगों का साथ और आशीर्वाद बना रहे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म किया जाए, फिर कभी मुलाकात होगी और फिर कभी बात होगी एक नए टॉपिक पे।